So what I believe is कि there are two guiding lights for cracking any competitive examination. वो है syllabus and previous year questions. अब ये दोनों are like the headlamp of the car. Hello, this is Amandeep Singh. I am working as an officer in a public sector bank. I have qualified few government job examinations like IBPS CWE PO, IBPS CWE IT officer, IBPS CWE clerk, and SSC CGL pre-examination. I have worked in Career Launcher also as a faculty for banking and SSC aspirants. So I have both the experiences as a candidate how to crack the competitive examination and as a faculty how to make students aware about the approach for cracking competitive examinations. Thank you. How to crack any competitive examination, be it any competitive examination like for your job, SSC CGL, SSC CHSL, IBPS PO, IBPS clerk, IBPS specialist officer, UPSC civil services, UPSC CAPF, state civil services, या competitive examination for getting admission into colleges like IIT, JEE, CAT, NEET, etc. So what I believe is कि there are two guiding lights for cracking any competitive examination. वो है syllabus and previous year questions. अब ये दोनों are like the headlamp of the car. अब अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं जहां आपकी दोनों हेडलैम्प नहीं जल रहे हैं, सो गॉड नोज आपका क्या होगा. और अगर आपका एक हेडलैम्प जल रहा है तो भी यू कैन बी एबल टू कवर द डिस्टेंस, यू विल बी एबल टू कवर द जर्नी, बट आप बहुत लेट पहुंचेंगे. और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, सो इट्स ऑल अबाउट मेरिट. उनको ऊपर के फ्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट्स चाहिए, टॉप के वो बच्चे जितनी उनके पास सीट्स हैं. जैसे सपोज करो IIT में अगर 15,000 सीट्स हैं, जनरल की 7,500 है मोटा मोटी आदि, तो उनको जनरल कैटेगरी के ऊपर के 7,500 बंदे चाहिए. अब आप एक हेडलैम्प से बहुत देर में पहुंचेंगे तो भी यू विल नॉट बी एबल टू सेल थ्रू. तो आपको ये दो गाइडिंग लाइट सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यूज़ करना है. दे विल बी रिस्पेक्टिवली गिविंग यू द आइडिया अबाउट द ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ द एग्जामिनेशन. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल IBPS PO के पेपर का जब आप सिलेबस देखेंगे, सो यू विल बी एबल टू नो कि आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, उसमें परसेंटेज टॉपिक पढ़ना है, और आपको संस्कृत नहीं पढ़नी है, आपको रीजनिंग पढ़नी है. सिमिलरली जब आप SSC CGL का सिलेबस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई आपको संस्कृत नहीं पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी नहीं पढ़नी है. तो आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ब्रेड्थ एंड ओवरव्यू ऑफ द ब्रेड्थ. और डेप्थ से मेरा मतलब है कि अब मान लो IBPS PO के सिलेबस में आपको दिख गया कि हाँ जी परसेंटेज टॉपिक आपको पढ़ना है. अब वो कितने डेप्थ में पढ़ना है. देखो परसेंटेज टॉपिक क्लास 5th 6th में भी हो सकता है और परसेंटेज टॉपिक पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हो सकता है मैथमेटिक्स के. सो आपको किस लेवल का पढ़ना है, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लगेगा. कि वो ये भी नहीं पूछेंगे कि 2% ऑफ 500 क्या है, या कोई बहुत टफ सवाल भी नहीं पूछेंगे कैट लेवल का. मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखेंगे पिछले 3-4 साल के, 5 साल के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन प्रोबेबली इस साल आना चाहिए, किस लेवल का क्वेश्चन. क्योंकि मोर और लेस अगर सिलेबस चेंज नहीं हो रहा है तो जो पिछले कुछ सालों से पैटर्न है, डेप्थ ऑफ क्वेश्चन है, वही इस साल भी रहेगा. अब आपको यूज़ कैसे करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को. एक तो आपको डेप्थ पता लगेगी, बट उससे पहले आपको क्या करना है, टू नो योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, वेयर यू आर एक्चुअली लाइंग एंड हाउ मच प्रिपरेशन यू एक्चुअली नीड. देखो कोइंसिडेंटली आपका लक खराब है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, और आपका एग्ज़ाम डे वाले दिन आप पैनिक कर गए, कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस हो गए, तो बात अलग है. बट इन जनरल कंडीशन अगर आप एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, मतलब मान लो आपने आज डिसाइड किया जी आपको SSC CGL का एग्ज़ाम देना है, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में बैठ गए. एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन मतलब उतने ही टाइम में आपको करना है जितने टाइम में आपको एक्चुअल एग्ज़ाम करने के लिए टाइम मिलता है, और आपको
इंटरनेट से नहीं देखना है, बुक से नहीं देखना है, किसी फ्रेंड से नहीं पूछना है आंसर। आपका जो नॉलेज बेस है आपको उसी से करना है। अब सपोज करो जी 200 नंबर के पेपर में आपके आगे 100 नंबर। अब एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में आया है तो आपको ये देखना है कि जी एक्चुअल कट ऑफ क्या गया था इस पेपर का पिछले साल, क्योंकि आपने पिछले साल का पेपर किया तो मतलब जो भी आपने पेपर किया उसमें एक्चुअल कट ऑफ कितना गया था। अब आपके आए हैं 100 नंबर। अब 3 कंडीशन हो सकती है। पहली तो ये है जी, मान लो आप एग्जामिनेशन में जो टोटल नंबर है उससे 30% नंबर नीचे हो, मतलब कि आपके आए हैं 100 और कट ऑफ गया है मतलब 30% नीचे हो, मतलब 200 का 30% हो गया 60 नंबर, तो 160 नंबर कट ऑफ गया है, आप हो 100 नंबर पे। तो जी डिफरेंस बहुत है। अभी आपको 60 नंबर कवर करना है तो इसके लिए आपकी अप्रोच रहेगी, अब आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा अच्छे से। आपके सिलेबस में काफ़ी गैप्स हैं। अब इसको कवर करने के लिए आप कोचिंग भी ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, दैट इज़ अनदर टॉपिक। इसके बाद जब आपका सिलेबस ठीक ठाक कवर हो जाएगा तो आपको मॉक पेपर्स देने हैं, रिवीजन करना है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर द बेस्ट गाइडिंग लाइट्स इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड। बट ये इसकी लिमिटेशन है, ये आपके पास है ही लिमिटेड नंबर। आपने 3, 4, 5 साल के पुराने उठा लिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो अभी भी करनी है। सो द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन इज़ मॉक पेपर्स। और मॉक पेपर कई बार भाई एग्जाम से डाइवर्ट हो जाते हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन से, बट व्हाट बेटर ऑप्शन यू आर हैविंग। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जॉस्ट हो गए तो आपको मॉक देना है, रिवीजन करना है। दूसरा कंडीशन लेते हैं कि आपके 200 में से 100 नंबर आए थे बट आप 5-10% से कट ऑफ मिस कर गए। मान लो एक्चुअल कट ऑफ गया था 110 नंबर, आपके आए 100, तो आप ये समझो कि आपका बेस ठीक ठाक है ऑलरेडी। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। सिलेबस मुझे नहीं लगता कि आपको कवर करने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी। आप मॉक दोगे उससे थोड़ी आपकी स्पीड बन जाएगी, रिवीजन करते रहना। थोड़ा बहुत सिलेबस के पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो जो आपको लग रहा है कि हाँ जी ये पॉइंट आपके नहीं आप कर पा रहे हो एग्ज़ाम में, बट मोर और लेस आपको ज़्यादा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस ट्रैप में एक्चुअली मैं भी था, मेरा ऐसा ही था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बैंक का, तो मेरे ठीक ठाक थे नंबर मतलब एग्ज़ाम से पहले भी, लेकिन हाँ मैं भी इस ट्रैप में फंस गया। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मॉक एंड रिवीजन मैं अननेसेसरी इंग्लिश का रन एंड मार्टिन पढ़ रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहा हूँ, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कम है अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो। अब तीसरा पॉसिबिलिटी है कि आपके 200 में से 100 नंबर आए थे और आपके 10% 20% ज़्यादा ही थे कट ऑफ से। इस केस की देखो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट हाँ इट कैन बी अ सिनेरियो, तो इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर आप तो ऑलरेडी कट ऑफ से ऊपर आ रहे हो, मतलब आपने कभी तैयारी करी नहीं, आपने आज सोचा कि हाँ जी एग्ज़ाम देना है मैंने, और आप 5-10% ऊपर ही हो कट ऑफ से, तो आपको सिलेबस तो कवर करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आपका ऑलरेडी सिलेबस काफ़ी नॉलेज है, आपको नॉलेज बेस है। मॉक्स दे दीजिए, थोड़े रिवीजन कर लीजिए। बट हाँ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इस रेंज में नहीं लाई करेंगे इस कैटेगरी में। या तो वो 5-10% नीचे आ रहा होगा उनका एक्चुअल कट ऑफ जो लास्ट ईयर गया था उससे, या हो सकता है 30-35% नीचे हो। यही मोस्ट प्रोबेबली सबके लिए रेंज होगी। इफ़ यू हैव कम टिल दिस टाइम स्टैम्प इट्स ग्रेट। So if you like my videos and want me to make more such videos, show your gesture of support by hitting on like, share and subscribe. And do let me know in the comment section that you want me to make our next video on which topic. And please give feedback about the videos in the comment section so that I can create more meaningful and better videos. So इससे मुझे पता लगेगा कि मुझे अपने वीडियो कंटेंट में क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, क्या इम्प्रूव करना है। थैंक यू।